सुन्नत भी है और निकाह करना वाजिब भी है और निकाह करना फर्ज भी है और निकाह करना मकरूह भी है और निकाह करना हराम भी है। सब नींद से मुकाबला करें, जरा थोड़ी देर नींद से मुकाबला करें, शैतान को मात दें और सोने की कोशिश ना करें। ज़हन और फिक्र को हाजिर रखें कि निकाह सुन्नत भी है और निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना फर्ज भी है और निकाह करना मकरूह भी है और निकाह करना हराम भी। कब सुन्नत है, कब वाजिब है, कब फर्ज है, कब मकरूह है और कब हराम है। तो निकाह करना सुन्नत कब है? सबसे पहले सुन्नत ही को लेते एतदाल की हालत में, यानी अगर शहवत का गलबा बहुत ज्यादा न हो और मर्द हो और मेहर, ये सुन ले भाई साहब, हाँ, मेहर और नफके की इस्तिताअत रखता हो, शहबत का बहुत ज्यादा गलबा नहीं है और मर्द है, मेहर और नफके की इस्तिताअत रखता है, तो इस सूरत में निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। क्या है? निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा, यानी अगर इस सूरत में कोई निकाह ना करने पर डटा रहे, उसकी ये कंडीशन है और निकाह ना करने पर डटा रहा कि मैं नहीं करूंगा, तो वो गुनहगार होगा, वो गुनहगार होगा। और अगर उसने निकाह किया और उसने नियत ये कर ली कि मैं निकाह इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी नस्ल बढ़े, या मैं निकाह इसलिए कर रहा हूँ मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत इसलिए कर रहा हूँ, या मैं निकाह इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं गुनाह से बचूं, तो फिर उसके निकाह में उसे सवाब भी मिलेगा, उसे सवाब भी मिलेगा, सवाब का काम है। तो इस सूरत में निकाह करना सुन्नत। उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा शहबत का गलबा है, बहुत ज्यादा शहबत का गलबा है और गालिब गुमान है, अगर निकाह ना करेगा तो जिना हो जाएगा। क्या है? गालिब गुमान है, निकाह ना करेगा तो जिना हो जाएगा। और मेहर, फिर सुने, हाँ, मेहर और नफके की ताकत है और शहमत का गलबा ज्यादा है, जिना होने की उम्मीद है, तो इस सूरत में निकाह करना वाजिब है। निकाह ना करेगा तो गुनहगार होगा, निकाह करना ही पड़ेगा। तीसरी सूरत, अगर शहबत का गलबा है और इतना गलबा कि उसे यकीन कामिल है कि निकाह ना करूंगा तो जिना हो जाएगा, उसे ये यकीन है कि निकाह ना करूंगा तो जिना हो जाएगा, इस सूरत में अगर कोई निकाह ना करे, इस सूरत में निकाह करना फर्ज है। फर्ज है निकाह ना करने वाला गुनाहगार, ये फर्ज है निकाह करना। तो कितने नौजवान ऐसे हैं जिन पर निकाह फर्ज हो चुका, जिन पर निकाह फर्ज हो चुका और उनके माँ बाप और उनके अहलो अयाल और उनके अहबाब इस वजह से रोके हैं कि बेटे ठहर जा, कहीं से जब अच्छा और मोटा रिश्ता आएगा तब निकाह करना। और बेटा जिना कर रहा है दिल्ली जाकर, बेटा जिना कर रहा है मुंबई जाकर, बेटा जिना कर रहा है कलकत्ता जाकर, बेटा जिना कर रहा है बड़े बड़े शहरों में जाकर, इसे फिक्र नहीं। अगर माँ बाप ने रोका उसे निकाह करने से तो वो भी जहन्नम में जाएगा और माँ बाप भी उसके जिना में शामिल होंगे, वो भी गुनाहगार। याद रखें, अगर औलाद इस लायक हो गई, और मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, अगर आप इस कंडीशन और इस ज़मरे में आते हैं कि शहबत का गलबा है, आपसे जिना हो जाएगा, तो आप निकाह कीजिए।
गाड़ी के चक्कर में मत पड़िए, मोटी रकम के चक्कर में मत पड़िए। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम और इस्लाम दिया, उसमें ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मांग तांग करें, गाड़ियां मांगे, कैश मांगे। नहीं नहीं, अगर निकाह फर्ज है तो निकाह करना जरूर। अच्छी लड़की देखकर, दीनदार खातून देखकर, शरीफ खातून देखकर निकाह कीजिए। अल्लाह ने तो वादा किया है, गालिब साहब, अल्लाह ने वादा किया है अगर कोई निकाह करेगा और वो फकीर होगा तो अपने फजल से मैं उसे गनी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, अपने फजल से मैं गनी कर दूंगा। तो अल्लाह देने वाला है, बंदों के आगे हाथ क्यों फैलाते हैं मेरे भाई।